हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज लोग हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट है। ये स्पॉट प्राइस नहीं है, ये निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सपोर्ट फिर इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो हमारे पास सपोर्ट है 18,115 और 18,085 का, 18,150 और 18,085 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऊपर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, 18,145 का और 18,160 का। मेरे पास दो रेजिस्टेंस है। प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है? 18,117 पे। तो जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट है वहीं वहीं पे ही क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि बजट भी है 1 फरवरी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से न्यूट्रल प्ले करने में ही अच्छा रहने वाला है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है। तो अप साइड की अगर मैं बात करूं तो 18,220 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। और डाउन साइड में मैं बात करूं तो 18,085, ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, अगर किसी को न्यूट्रल प्ले करना है तो 18,160 का एक लेवल पसंद कीजिए और नीचे 18,085। अगर ये दो एक लेवल आप अपनी रेंज बना के प्ले कर सकते हैं जिसको न्यूट्रल प्ले करना है उसके लिए। अगर मान लीजिए कि कल किसी कारण गैप अप ओपनिंग होती है 18,145, तो हम लोग हमारे पास फिर हम लोग जो न्यूट्रल प्ले करेंगे वो कल का हाई लेकर और कल का लो दोनों ऐड करके हम लोग आगे देखेंगे। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोग अगर 18,160 के आसपास ओपनिंग होती है तो फिर कल का हाई जो 18,217 था, यानी आज का हाई 18,217 था और जो लो है वो करीब करीब 18,100, ये इसके बीच में हम लोग प्ले कर सकते हैं जिसको न्यूट्रल प्ले करना है। मेरे हिसाब से ऊपर 18,220 बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। अगर वीकली कैंडल स्टिक की बात करें तो पिछले 2 वीक से लगातार डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है। डोजी में क्या होता है, बॉडी बहुत ही स्मॉल होती है और वीक हाई होती है। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग प्राइस कुछ नहीं, जहाँ खुला वहीं पे ही जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, लेकिन जो वॉलेटिलिटी के कारण उसकी स्पाइक ऊपर नीचे बहुत होती है। तो उसको हम लोग डोजी बोलते हैं। स्मॉल बॉडी रहती है और वीक लार्ज रहती है। तो वो कब होता है? वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है कि अगर जिस दिन हम लोग जिस वीक हम लोग ये डोजी के ऊपर यानी निफ्टी में 18,220 के ऊपर जिस दिन हमने वीकली बेस पे क्लोज किया तो उस दिन हम लोग एक बुल की तरफ जा सकते हैं, हमें और अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन हम लेवल के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको न्यूट्रल प्ले करना है तो हमेशा याद रखिए बजट 1 फरवरी को है तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। तो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल और ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही होनी चाहिए। आपका रिस्क और रिवॉर्ड आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको न्यूट्रल प्ले करना है तो आप आयन कॉर्नर भी प्ले कर सकते हैं या तो फिर कैलेंडर भी प्ले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कैलेंडर में आपको वाइड रेंज मिल सकती है, तो एक अच्छी बात हो सकती है इसमें कि वाइड रेंज मिल सकती है हम लोगों को। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मेरे सपोर्ट है 18,115, 18,085 का है। दूसरा रेजिस्टेंस है 18,145 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 18,160 का। यानी मेरे पास दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं लेकर चल रहा हूँ वो 18,085 का है। याद रखिए मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 18,085 का, और ऊपर रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से बनता है 18,160 का। ये मेरे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर ये कोई एक साइड ब्रेक करता है तो हमें और भी निफ्टी में डाउन साइड या अप साइड देखने को मिल सकती है। जिस जिस वीक 18,220 ये मार्केट क्लोज वीकली बेस क्लोज होता है तो हम लोग और तेजी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आगे की दो कैंडल डोजी बनी हुई है या इसमें बॉडी छोटी होती है और कैंडल वीक जो कैंडल की वीक होती है वो हाई होती है। शायद ये फरवरी के जो
बजट होगा उसके बाद ही हमें शायद ये कुछ कंफर्मेशन मिल सकता है, तब तक हमें वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा निफ्टी इंडेक्स कल की एक्सपायरी के लिए प्लान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल।